निंदनीय अपराध है। कहीं न कहीं मैं कहना चाहूँगा आज सरकार से कि आज जब आप ऐसी घटना से भी अगर सोए हुए बैठे हो तो साहब हमारे लिए एक सरकार मरतम के समान 36 कुंभ का संघर्ष है। ये संघर्ष कायम रहेगा जब भी आदरणीय जो इसका मोटिवेशन कर रहे हैं कृष्णाराम जी जब भी कहेंगे हम तन मन इस कमेटी के साथ में पूरी मजबूती के साथ और इस भंवरी बहन को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, उसकी हमें पहले भी चिंता नहीं, न दबे न दबेंगे। जाकर नहीं होता है, सुबह कितनी बहन बेटियों को मारेंगे, कितनी बहन बेटियों की हत्या होगी, आखिर हम चुप रहेंगे क्या? कब तक चुप रहेंगे? अरे मारना है तो हमें सबको मार लो, आपको हत्याएं करवानी है तो करवा लो। हम भी मांगते हैं, जिस सरकार से हम भी आते हैं, लेकिन सरकार इंसानियत से पहले सरकार नहीं होती है, इंसानियत होता है, मानवता होती है। मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से कि समय रहते अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कहीं ना हो जाए कहीं लाशें बिछा दे, उसका परिणाम पूरा सरकार के ऊपर जाए। एक बहन को घर सो रही अपने बच्चों के साथ, उसका हत्यारा वहाँ जाता है, जिस तरह टुकड़े किए जाते हैं, जिस तरह एक पशु के टुकड़े की जाते, उस तरह उसकी हत्या की जाती है। उसके साथ 2 बच्चियां, जिस तरह से बच्चियों के भी साथ में उन्होंने चक्कू चलाई है और जिन तरह की घटना हुई है, ये घटना पूरे 36 कुंभ में एक निंदनीय घटना है। और आज जो नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व विधायक कृष्णाराम जी, उनके साथ में भागीरथ जी, तमाम उनकी पूरी टीम, मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ में उन नारी शक्ति का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो नारी शक्ति, मैं कहना चाहूँगा एक विश्नोई समाज वो रहा जिस विश्नोई समाज ने इससे एक हिंदुस्तान को एक पहचान दी। 363 शहीद होकर जिन्होंने खेजड़ी वर्ण पक्ष के लिए प्राणी दी, आज बहन बेटी वृक्ष क्या प्राणी क्या बराबर नहीं है? बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा समाज जब ये जाजम पे बैठा 16-17 दिन वो अपने भूख अनशन पे बैठ के न्याय की मांग कराएगा, ऐसे समाज को हम अगर न्याय के लिए अपन उसको उजागर नहीं करेंगे तो बड़े शर्म की बात है। और दूसरी बार ये धरना है, आज 8वां बार अनशन पर बैठे, लगातार 8वां दिन है जिसमें 115 समाज के व्यक्तियों ने अपना अन्न त्याग दिया। देखो, मैं मीडिया का सबसे पहले धन्यवाद करूँगा कि आज 17वां दिन हो रहा है बहन भंवरी के हत्या होने के बाद, और दूसरी बार ये धरना है, आज 8वां बार अनशन पर बैठे, लगातार 8वां दिन है जिसमें 115 समाज के व्यक्तियों ने अपना अन्न त्याग दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज कहीं ना कहीं हमें भी इस बात से पीड़ा होती है कि 36 कुंभ आज लगातार 17वें दिन अपनी बहन भंवरी के न्याय के लिए खड़ी। और मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर न्याय के लिए आज एक कहते हैं ना हमारी बहन या गाय, एक बहन को घर सो रही अपने बच्चों के साथ, उसका हत्यारा वहाँ जाता है, जिस तरह टुकड़े किए जाते हैं, जिस तरह एक पशु के टुकड़े किए जाते हैं, उस तरह उसकी हत्या की जाती है। उसके साथ 2 बच्चियां, जिस तरह से बच्चियों के भी साथ में उन्होंने चक्कू चलाई है और जिन तरह की घटना हुई है, ये घटना पूरे 36 कुंभ में एक निंदनीय घटना है, ये निंदनीय अपराध है। कहीं न कहीं मैं कहना चाहूँगा आज सरकार से कि आज जब आप ऐसी घटना से भी अगर सोए हुए बैठे हो तो साहब हमारे लिए एक सरकार मरतम के समान, ये इंसानियत की बात आ गई। और आज जब 17 दिन के बाद में भी अभी तक भी आप नहीं जाग रहे हो, लोगों को भूखे प्यासे जनता को आप मारने में लगे हुए, बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरा निवेदन शासन प्रशासन ने रहेगा कि समय रहते आप जागरूक बन के जिस रैली मारवाड़ के जितनी रैली में ओडे थे सूता हो, कोई रैली ना आगे ले, ये बहन बच्ची जो समाज री बच्ची है, आने वाली एड़ी हत्याएं रुके, आने वाला एड़ा जिको काम हो रहा वो रुके। अगर तो वास्तविक आज सनातन सरकार हो तो इनके हत्यारों को तुरंत उजागर करे और उजागर करने के बाद कड़ी में कड़ी उनको सजा दे और जेल के सलाखों के पीछे डाले, ताकि 36 कुंभ की जो मेहनत है और आज जो नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व विधायक कृष्णाराम जी, उनके साथ में भागीरथ जी, तमाम उनकी पूरी टीम, मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ में उन नारी शक्ति का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो नारी शक्ति, मैं कहना चाहूँगा एक विश्नोई समाज वो रहा जिस विश्नोई समाज ने इससे एक हिंदुस्तान को एक पहचान दी। 363 शहीद होकर जिन्होंने खेजड़ी वर्ण पक्ष के लिए प्राणी दी, आज बहन बेटी वृक्ष क्या प्राणी क्या बराबर नहीं है? बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा समाज जब ये जाजम पे बैठा 16-17 दिन वो अपने भूख अनशन पे बैठ के न्याय की मांग कराएगा, ऐसे समाज को हम अगर न्याय के लिए अपन उसको उजागर नहीं करेंगे तो बड़े शर्म की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं सवाई हिंदू सुथार
एक जांगीर समाज अध्यक्ष होने के नाते कहता हूँ, 36 कुंभ से यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहाँ है तो सिर्फ एक इंसानियत, मानवता। अगर जिंदगी है हमारे अंदर तो सब पहले इंसानियत, पहले जमीर है। अगर जमीन इंसानियत बिक जाती है तो सरकारों को ठोकेंगे लात भूख, हमारे को कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए पहली बहन बेटी, सुरक्षा, समाज और सत्य हमारा धर्म है। ये धर्म की बात है, धर्म के लिए 36 कुंभ का संघर्ष है। ये संघर्ष कायम रहेगा जब भी आदरणीय जो इसका मोटिवेशन कर रहे हैं कृष्णाराम जी जब भी कहेंगे, हम तन मन इस कमेटी के साथ में पूरी मजबूती के साथ और इस भवरी बहन को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, उसकी हमें पहले भी चिंता नहीं, न दबे है न दबेंगे। कि राजस्थान अपराध मुक्त हो गया है, राजस्थान में अपराधी बिलों में घुस रहे हैं, तो क्या राजस्थान के अंदर लोहावट नहीं आता? बिल्कुल, देखो ये बात मैं इस बात का विरोध भी करता, मानते हैं सरकारें आएगी जाएगी, ये जनार्दन 36 कुंभ में यही तो कुर्सी पर बैठाने वाली है। साहब थे जानो में सारी उम्र कुर्सी रे माते बैठा रहा, यही जे थोने काले पटक देला, मैं तो हाल तक जीवता जागा थोन वास्ते करा। और मंत्री साहब को मैंने कहना चाहूँगा कि साहब समय रहते आपका क्षेत्र पड़ता है, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है, आदरणीय मैं फड़ौदी विधायक बाबाराम जी विश्नोई साहब से भी कहना चाहूँगा, आप भी अभी सरकार के अंदर है, हमें विश्वास है तो इस जनता को विश्वास ला के इनकी एक ही मांग है, भवरी के हत्यारों का नाम आए, भवरी के हत्यारों को सजा मिले और ये उजागर होना चाहिए। अगर उजागर नहीं होता है, सुबह कितनी बहन बेटियों को मारेंगे, कितनी बहन बेटियों की हत्या होगी, आखिर हम चुप रहेंगे क्या? कब तक चुप रहेंगे? अरे मारना है तो हमें सबको मार लो, आपको हत्याएं करवानी है तो करवा लो। हम भी मानते हैं, जिस सरकार से हम भी आते हैं, लेकिन सरकार इंसानियत से पहले सरकार नहीं होती है, इंसानियत होता है, मानवता होती है। मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से कि समय रहते अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कहीं ना हो जाए कहीं लाशें बिछा दे, उसका परिणाम पूरा सरकार के ऊपर जाए, अभी तक उससे बच जाओ। समय रहते शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, आपने हमेशा कानून की स्याही से कानून को बनाया है, तो समय रहते आप इसको उजागर करें, शांति प्रिय तरीके से भवरी को न्याय मिले और जो इनकी मांग है वो मांग को आप उजागर करें, यही उद्देश्य यही लक्ष्य। सवाल है मेरा, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना घट जाती है और वो विधायक उस विधानसभा क्षेत्र में जाता है और रसगुल्ला खाता है और फूलों से स्वागत करवाता है, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है? साहब दुर्भाग्य है। देखो कोई भी आज मंत्री पद पे है आप, तो आपका इंसानियत के नाते फर्ज बनता है कि 36 कुंभ में जाना। अब वही रात मैं कहूँगा वोटों की, तो वोट साहब अलग चीज़ है, ये इंसानियत की जाजम है। आप यहाँ आते, इनको संवेदनशील बताते हैं कि साहब ये बात है, हम आपका उजागर करेंगे। साहब ये राजनीति की बात नहीं है तो मैं राजनीति करूँ कैसे? ये तो इंसानियत की बात है, इसमें ना तो कोई मंत्री की बात है ना कोई विधायक की बात है। आज कुछ लोग कहेंगे राजनीति, साहब राजनीति कहाँ से आई? इस फरासी के ऊपर बैठ के अब लाश के ऊपर अपने बच्चों को सामने देखते हुए, साक्षी भगवान को मानते हुए आप एक बार बात उठाएगा ये राजनीति हो रही है। और राजनीति की जो बात करता है, मैं तो कहता हूँ सबसे गंदी सोच है उनकी, ये सिर्फ मानवता की बात है। हम सब यहाँ है ना, तो कोई किसी पार्टी से विलोम करता हुआ, कोई किसी पार्टी से विलोम करता हुआ, लेकिन पार्टियों की यहाँ बातें नहीं है। अगर विधायक के अंदर वर्तमान में विधायक हो, मंत्री हो, तो आपका दायित्व है आप यहाँ आए और इस जनता की आवाज को सुने, बहन भवरी को न्याय मिले। अगर भवरी को न्याय मिलता है, ये समझ लो हिंदुस्तान की हर बेटी को न्याय मिलेगा। आगे आने वाले समय में हत्याएं रुकेगी, आगे आने वाले समय में कुछ नेतृत्व करने वाले अच्छे लोग उनको चुनकर आगे भेजेंगे ताकि हमारी बहन बेटियां बचे। अगर बहन बेटियां नहीं बचेगी तो साफ थे तो धंधो कर जाओ, लारे बहन बेटियां हत्या हुई थोड़ा कौन संभाली? सरकार का कानून अगर मर जावे जिंदो नहीं है तो यह ना कौन संभाली? ये आप लोगों को करना है। मैं यही मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, सभी से भी कहना चाहूँगा, मीडिया का धन्यवाद। सरकार से मेरा निवेदन है समय रहते इसको उजागर करे और इन 36 कुंभ के जो लोग परेशान हो रहे भूखे प्यासे, इनको न्याय दे। यही मांग, यही उद्देश्य है। धन्यवाद सर। आराम आराम आराम। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।